हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रामाशीष स्टडी पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गुणनखंड परिमेय के बारे में देखा था। और आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करके किसी भी बहुपद का जो गुणनखंड होता है वो निकालेंगे कैसे, उदाहरण से समझते हैं। चलिए तो एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। उदाहरण क्या है? गुणनखंड परिमेय के प्रयोग से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक उदाहरण है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 और इसका गुणनखंड करना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर परिमेय, यानी कि गुणनखंड परिमेय के प्रयोग से। तो चलिए ये है हमारा उदाहरण। अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसका हल करते हैं। हल मान लेंगे, माना कि यहाँ पर देखिए ये x में रहता तो px मानते, y में है तो py मानेंगे। क्या मानेंगे? py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, इतना हम लोग इसको मान लिए। अब यहाँ पर एक चीज दूसरा स्टेप जो करना है वो यहाँ पर आपको लिखना है, यदि करके लिख रहा है। ठीक है, यदि पी वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोगों को समझना है। यहाँ पर एक टर्म है -5y एक पद है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस ए इंटू y माइनस बी। अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं आता क्या है। ठीक है, y माइनस बी और माइनस ए यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? y माइनस बी। अब देखिए क्या होगा, ये इसके साथ गुना होगा तो y स्क्वायर, इसके साथ गुना होगा तो बी वाई, और ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ करेंगे तो बी वाई, इसके साथ करेंगे तो ए वाई, और इसके साथ करेंगे तो ए बी। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन। यहाँ बी प्लस ए, वाई बचेगा, ये दोनों में कॉमन लिए हैं, प्लस ए बी। या इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई माइनस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ से ये समझना क्या है कि अगर यहाँ माइनस है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे किस में? माइनस वाला में। माइनस वाला में कैसे? y माइनस ए तोड़ेंगे और y माइनस बी तोड़ेंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर देखिए मैच कर रही है, y स्क्वायर ए प्लस बी जो है हमारा, ए प्लस बी जो है वो 5 के बराबर है, और ए बी है वो हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम लोग 5 रख देते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 5 और ए प्लस बी इक्वल टू 5 और ए इंटू बी इक्वल टू 6। यहाँ से तो हम लोगों को इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है, सिर्फ ये वाला हम लोग लिखेंगे और इसको भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं, बस हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, ये शॉर्टकट है, यहाँ हमको लेके चलेंगे। यदि पी वाई इक्वल टू वाई माइनस ए इंटू वाई माइनस बी हो तो अचर पद जो इसका ए बी आएगा वो 6 होगा। ठीक है, कितना होगा? 6। अब यहाँ देखिए हम लोगों को एक अचर पद मिल गया है ए बी 6। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 6 का गुणनखंड निकालेंगे। 6 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, तथा कितना है? इसका एक 6 है। अब हम लोग 6 का गुणनखंड निकाल चुके हैं, जो हमारा 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग शेषफल परिमेय का प्रयोग करेंगे। पी वाई इक्वल टू 0 में से जिस पर भी पी वाई का मान 0 आया, एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है, तो इसका 2 होगा, 1 और 1, 2 अलग अलग इसका गुणन का, यहाँ से इसका 0 का मान देने वाला डाटा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्या? P1, या फिर ऐसे लिखिए y इक्वल टू 1 मान py में रखने पर निकालिए P1 कितना? y का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 वाई इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1
-5 प्लस 6 कितना हो गया ये आपका हो जाएगा 7 - 5 कितना हो गया 2। ये हमारा 2 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 मान px में रखने पर, अच्छा py है ना, py में रखने पर, तो py में हम लोग रख देंगे मान 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 इंटू वाई का मान 2 प्लस 6। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -5 दूनी 10 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 10 - 10 जो है किसके बराबर 0 के बराबर। अब y का मान हम लोग रख देते हैं y बराबर 3 मान py में रखने पर, py में रखने पर क्या होगा p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, यहाँ से क्या होगा 3 तिया 9 -5 तिया 15 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 15 - 15 इक्वल टू 0। अब एक और बचा हुआ है, 2 को मिल गया है, इसे रख देंगे y इक्वल टू 6 मान रखने पर तो p6 इक्वल टू 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 छक 36 -6 बचे 30 प्लस 6, ये हमारा हो गया कितना 6 छक 36 6 7 42, ये इसके साथ जुड़ेगा 42 - 30 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना 12 जो 0 के बराबर नहीं। चलिए तो यहाँ तक हो गया है। चलिए तो अब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर गुणनखंड परिमेय। ठीक है, गुणनखंड परिमेय से। चलिए गुणनखंड परिमेय क्या कहता है कि जहां पर जो बहुपद रहेगा पी वाई या पी एक्स उसका मान 0 होगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक हो जाएगा उसका गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए इसका मान y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये दोनों पर जो बहुपद है ये y स्क्वायर -5 y प्लस 6, ये इसका मान 0 हो गया, यानी कि a का मान एगो 2 हो जाएगा और b का मान हम लोग 3 ले सकते हैं। गुणनखंड परिमेय से हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चूंकि y इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3 पर बहुपद x y स्क्वायर -5y प्लस 6 का मान 0 हो जाता है, इसलिए y -2 तथा देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y -2 तथा इधर देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y -3 बहुपद y स्क्वायर -5y प्लस 6 का गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए इसका a का मान हम लोग 2 ले लिए और b का मान हम लोग 3 ले लिए, इसको इसीलिए हम लोगों ने माना था, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या, अर्थात पी वाई इक्वल टू ई वाला लिख सकते हैं y - a इंटू वाई - b। a का मान हम लोग 2 भी ले सकते हैं और b का मान हम लोग 3 भी ले सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी वाई इक्वल टू y -3 और y -2, आगे पीछे भी हम लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको गुणनखंड परिमेय का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।